जय सिया राम। जय श्री राम। मनुष्य जब ईश्वर की आराधना करता है तो उसके मन में, उसके दिल में यही इच्छा होती है कि उसका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, हर प्रकार की सुख शांति उसे मिले। लेकिन कई बार जीवन है, कई तरह की परेशानियां, व्याधियां उसे घेर लेती है। उसे समझ में नहीं आता कि किन कारणों की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। बल्कि उसी के साथ वाले कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, फल फूल रहे हैं, लेकिन उसी के जीवन में इस तरह की परेशानियां क्यों आ रही है। स्वाभाविक है, ये जिज्ञासाएं मनुष्य के मन में रहती हैं और इन्हीं सब जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए इस वक्त एक अंतराल के बाद आपके परिचित ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी उपस्थित हैं, जो कि वास्तु के भी काफ़ी अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय श्री राम। जी, जिस विषय पे आपने आज चर्चा की है, ये एक लगभग 60-70% लोगों के मन में जिज्ञासा होती है। जब व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलता आती है तो सोचता है कि उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? इसके अंदर मनोज जी, जो हम सबसे प्रमुख कारण यह मानते हैं कि ऐसे योग जिनकी वजह से ना सिर्फ इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ, बल्कि जो उसके साथ एसोसिएटेड उसके घर के लोग हैं, चाहे वो माता हों, पिता हों, भाई हों, बहन हों, वो सबके सभी इस खराब प्रतिकूलता के अंदर आ जाते हैं। और इसी कारण से बार बार समस्या होते हुए उस समस्या से इंसान कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। ये समस्या 1, 2, 3 जनरेशन्स तक चलती ही रहती है निरंतर तरीके से, और इससे इंसान निकलने की जितनी मर्जी कोशिश करे, एक समस्या से बाहर आता है तो दूसरी पहले से ज़्यादा सशक्त होकर तैयार हो जाती है। आपने तो बताया कि एक व्यक्ति परेशान है तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले भी स्वाभाविक है, वही परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। काफ़ी बार इसमें मनोज जी हम इन ग्रह योगों में ये देखते हैं कि किन कारणों से माता पिता, भाई बहन और जितने भी सिबलिंग्स उस व्यक्ति या जातक के होते हैं, वो सारे के सारे किन कारणों से खराब होते हैं। तो आज हम उसी की चर्चा करते हैं। जी। इसके अंदर जैसे कि हमने हमेशा ही बताया है कि हमारे ग्रहों में मंगल महाराज या मंगल ग्रह जो है वो इसीलिए है कि हम अपने खून के ताल्लुकदार रिश्तेदारों के साथ रहकर उनके साथ एक बेनिफिशियल व्यक्ति की तरह रहेंगे या उनसे या उनके कारण हमें नुकसान होंगे। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिन भी जन्म कुंडलियों के अंदर मांगलिक दोष के अलावा, जैसे हमने पहले भी बताया, मांगलिक दोष पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में मंगल के होने की वजह से होता है। परंतु जब भी मंगल महाराज तीसरे घर में, 5वें घर में, 6ठे घर में, 9वें घर में, 10वें घर में या 11वें घर में, यानी इन 7 घरों में होते हैं और ये मांगलिक दोष नहीं होता, उसके बावजूद भी ऐसे क्या कारण होते हैं कि उस पूरी फैमिली का उत्थान ही नहीं हो पाता, ना वो प्रोग्रेस कर पाते, ना अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाते। तो आज हम इसी विषय में बात करते हैं और इसके उपाय क्या करने चाहिए, इसके विषय में भी हम अवश्य आपको बताएंगे। जी। जैसे मान लीजिए मंगल महाराज अच्छी घरों में, जो कि मैंने आपको इन 7 घरों के विषय में बताया, इसके अंदर मंगल महाराज का फल काफ़ी हद तक अच्छा होता है। परंतु अगर यह मंगल सूर्य के साथ बैठ जाए या सूर्य से एक घर पहले या एक घर बाद में हो, जिसकी वजह से मंगल अस्त हो जाए, तो ये मंगल कमज़ोर हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर मंगल सूर्य के सामने किसी भी तरीके से इस प्रकार से आ जाए कि ये वक्री या उल्टी चलना शुरू कर दे, तो उस पूरे परिवार पर भी बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। अब इसको हम घरों के हिसाब से आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए दर्शकों, मंगल महाराज दूसरे घर में बैठ गए तो ये आपका धन भाव भी है, आपके पूरे कुटुंब या परिवार का भाव भी है। तो यहाँ पर ये पूरे ही परिवार को त्रस्त करके रखता है। धन की समस्या खत्म ही नहीं होती, चाहे ये मंगल अपनी प्रिय राशियों में हो। जैसे कि सब दर्शक जानते हैं कि मंगल की राशियाँ हम 2 ही मानते हैं, मेष और वृश्चिक, या फिर ये अपनी उच्च राशि में हो, मकर राशि में, उसमें भी इसके फल अच्छे नहीं होते अगर ये वक्री हो गया या अस्त हो गया। तो इसी प्रकार से जब मंगल महाराज तीसरे घर में अस्त हो जाए या वक्री हो जाए, तो उस वक्त पर ये अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर ही आपकी सारी एनर्जी लगवा देता है। अच्छा। बचपन से ही ऐसे व्यक्ति में मनोज जी ऐसी परेशानियां रहती हैं घर में कि उसको अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान स्वयं ही रखना पड़ता है, अपने माता पिता होने के बावजूद। तो ये एक बहुत ज़्यादा विकट समस्या रहती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल को बहुत बलशाली माना गया है, बहुत अच्छी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वाला माना गया है, परंतु फिर भी इसमें शक्ति नहीं होती।
कि स्वयं को या अपने परिवार को उस चीज से उभार करके आ सके। क्योंकि तीसरे घर के मंगल को हम एक तरीके से एक सिंह की उपासना, एक उपाधि देते हैं कि एक शेर की तरह होता है, परंतु वो पिंजरे में बंद शेर रह जाता है उस वक्त पर, और ये अपने अच्छे फल नहीं दे पाता। इसी प्रकार से जो मंगल महाराज जब भी पांचवें घर में अस्त हो जाए या वक्री हो जाए, तो उस वक्त पर भी यह देखा गया है कि एक तो ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गर्म रखता है, इंसान को बार बार इरिटेशन होती है, गुस्सा आता चला जाता है, और उसी गर्म दिमाग में उससे गलत डिसीजंस हो जाते हैं उसकी लाइफ के अंदर। और इसी चीज़ में पांचवें घर से हमारी शिक्षा भी देखी जाती है। तो काफ़ी लोग एक ही वक्त पर 2 या 3 चीज़ें करने की सोचते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते, उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है। यहाँ पर अधूरापन सिर्फ इसी चीज़ में सीमित नहीं रहता, क्योंकि पांचवें घर से हम ये भी देखते हैं कि आपका विवाह आपके पसंदीदा जीवन साथी से होगा या नहीं होगा, तो उसमें भी इंसान गलत तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है, या जिसके साथ नहीं इन्वॉल्व होना उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। इसी के साथ जैसे पांचवें घर से मनोज जी संतान सुख भी देखा जाता है, तो अगर यहाँ ये मंगल महाराज खराब है तो संतान में देरी होना या संतान पर संतान खत्म होते चले जाना, ये वाली समस्या भी बहुत ज़्यादा लोगों की देखी गई है। इसी प्रकार से मंगल महाराज छठे घर में जब आता है, अगर ये शुभ होगा तो इसको शत्रु हंतारक बोला गया है कि शत्रुओं का नाश कर देता है। परंतु अगर ये अस्त हो गया, वक्री हो गया या और किसी कारण से खराब हो गया, तो ये स्वयं के ऊपर इंसान सबसे बड़ा स्वयं का शत्रु बन जाता है इसके अंदर। और रोग रिपु ऋण का चूंकि ये घर है, तो ना घर से रोग जाते, ना घर से ऋण जाता, और खाम खा के शत्रु भी घेरे रखते हैं। तो ये सब चीज़ें और ये सब समस्याएं ऐसे जातकों को बार बार देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त मनोज जी अगर हम देखें 9वें घर में मंगल को भाग्य विधाता बोला गया है कि ये भाग्य का बहुत अच्छा इसका भाग्य रहता है, परंतु अगर ये वक्री हो, अस्त हो, तो ऐसे बंदे का भाग्य नहीं चलता, ना स्वयं का भाग्य चलता, ना पिता का, और ना ही पिछले पूर्वजों का। इसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या देखी जाती है कि पूर्वजों का दिया हुआ धन हो या उनका दिया हुआ खास तौर पर सोना हो, वो भी इंसान के काम नहीं आता, और इंसान को ज़रूरतों के लिए बार बार उस चीज़ को बेचना पड़ता है। क्योंकि मंगल जो है वो भूमि पुत्र है, भूमि का कारक है, इसीलिए काफ़ी लोगों को मनोज जी यही समस्या होती है कि पूर्वजों की प्रॉपर्टियां बेच बेच के उनको छोटे छोटे फ्लैटों में रहना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये भी परेशानी बहुत ज़्यादा देखी गई है। मंगल जिस घर में सबसे ज़्यादा बलशाली माना जाता है, यानी कि 10वां स्थान, दशम भाव, उसके अंदर भी अगर ये खराब हो जाए, वक्री हो जाए या अस्त हो जाए, तो अब ये स्वयं के प्रोफेशन पर भी और पिता के प्रोफेशन पर भी अच्छे प्रभाव नहीं डालता। इसमें हमारे पास बहुत सारे लोगों की यही शिकायत आती है कि पिता और उनका भ्राता और स्वयं तीनों ही एक जगह पे जाकर काम करते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ लाभ ही नहीं निकल पाता, और इसीलिए एक भाई को किसी और की दुकान पर जाके नौकरी तक करनी पड़ती है। अच्छा। हालांकि इस 10वें घर के मंगल को हम उच्च की श्रेणी का मानते हैं। अगर खास तौर पे वह अपनी ही राशियों का हो तो वो रोचक योग भी बना देता है, परंतु इसके अच्छे फल नहीं मिल पाते। इसी प्रकार से अगर ये 11वें भाव में बैठ गया, जहाँ पे ये लाभ स्थान में बहुत अच्छा माना जाता है, और ऐसा बंदा उस वक्त पर अगर गलती से भी साउथ या दक्षिणी दिशा में रहे और मंगल इन किसी भी घरों के अंदर है, और अगर ये अस्त और वक्री है, तो ये आपकी समस्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसमें मनोज जी दिशा देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके किसी भी तरीके से घर की साउथ डायरेक्शन या दक्षिणी कोना किसी भी तरीके से खराब है, तो वो न सिर्फ वास्तु दोष को जन्म देगा, बल्कि आपकी समस्या को कभी भी खत्म होने ही नहीं देगा। अब हम दर्शकों बात करते हैं कि अगर ये 7 घरों में मंगल इस प्रकार से खराब हो रहा है, तो इनके हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हमें समस्या से जल्द बाहर आ सकें। जैसे हमने बात की, दूसरे घर का मंगल जो होता है वो सदा ही धन की परेशानी देता है, खास तौर पे जैसे ये वक्री या अस्त हो, तो उस वक्त पर प्रत्येक मंगलवार के दिन आपको ये सारे ही उपाय दर्शकों मंगलवार के दिन ही करने हैं, और भोलेनाथ के मंदिर में या शिवलिंग के ऊपर ही करने हैं। तो इस बात को आप सब नोट कर सकते हैं। 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम ही आपको देसी खांड लेनी है दर्शकों, और ये दोनों ही चीज़ों को मिलाइएगा नहीं, अलग अलग थैली या किसी भी लिफाफे में ले करके आप इसे मंदिर में भगवान के आगे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। अगर कोई हमारी माता या बहन इसको करती है तो शिवलिंग पर ना करके माता पार्वती के आगे ही ये दोनों सामग्री को रख सकती है, और जो पुरुष हैं
वह चावल को शिवलिंग के ऊपर थैली या लिफाफे के साथ ही, और इसी प्रकार से जो देसी खांड है उसको भगवान कार्तिकेय के चरणों में रख सकता है। आप जैसे ही कुछ हफ्ते इसको करेंगे, उसके बाद आपके घर में आ रही धन की समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। जैसे कि हमने आगे बताया कि तीसरे घर में ये छोटे भाई बहनों के ऊपर अपनी जिम्मेवारियों में सारी की सारी शक्ति आपकी खर्च करवा देता है और आपको कुछ भी नहीं मिल पाता। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने नाम और गोत्र से हनुमान जी की पोटली या लाल रंग की पोटली जिसके अंदर मंगल, चंद्र, सूर्य और बृहस्पति की सामग्री को डलवाकर हमसे पूजन करवा के मंगवा सकते हैं, या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शिव चालीसा आपको प्रत्येक सोमवार को, मंगलवार को अवश्य पढ़नी चाहिए इसके अंदर, ताकि आपके अंदर अच्छे वाला बाहुबल आए। इसके अतिरिक्त अपने नाम और गोत्र से पूजन कराकर कम से कम 100 से 125 ग्राम का चांदी का कड़ा आपको अपनी दानी कलाई में ज़रूर धारण करना चाहिए। अच्छा। जैसे ही आप इसे सिर्फ पहले मंगलवार से तीसरे मंगलवार अर्थात 21 दिनों में पहनेंगे, उसके बाद में आपको अपने अंदर बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का अनुभव होगा। उसके बाद आप जिस भी कार्य में जाएंगे, आप उस कार्य में घबराएंगे नहीं, क्योंकि मनोज जी तीसरे घर में मंगल जब भी खराब होता है तो काफ़ी लोगों को रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, या उनको किसी ना किसी चीज़ का फोबिया रहता है बचपन से ही, या वो थोड़े से डरपोक देखे जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए ये चांदी का कड़ा और जो मैंने आपको पूजन बताया है भोलेनाथ का, वो आपको अवश्य करना चाहिए। पांचवें घर का मंगल, जैसे मैंने आपको बताया, दिमाग में अलग अलग प्रकार की परेशानियां और अपने डिसीजंस गलत होने की वजह से स्वयं भी और अपने पूरे माता पिता के और भाई बहनों के ऊपर इसका बहुत ही गंदा दुष्प्रभाव पड़ता है। और तो और जो बहुत सारी कन्याएं हैं जो अपनी शादी के बाद काफ़ी बार संतान को भी तरस रही होती हैं, तो उसके लिए भी जो मैं आपको उपचार बता रहा हूँ वो आप लोगों को अवश्य कर लेना चाहिए। इसके अंदर आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर कच्चे चावल डालिए पूरे 500 ग्राम, और इसके ऊपर अब आपको 5 सूखे छुहारे लेने हैं दर्शकों, और एक एक छुहारा उसके ऊपर रख दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो इसको लाल कपड़े से ढक के और कलावे से इस पे गांठ मार दीजिए। गांठ भी अगर आप 5 मार दे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप इसको भोलेनाथ के मंदिर में लेकर के जाइए, किसी भी शिवालय पर आप शिवलिंग पर इसको रख दीजिए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि आज से मंगल महाराज का बुरा फल मेरे लिए समाप्त हो जाए। और अगर आप शिवलिंग या माता पार्वती के आगे इसको रख देंगे तो ये आपके 5वें घर के तमाम दोषों को ठीक कर देगा। क्योंकि हम लोग एक चीज़ मानते हैं मनोज जी, जिस प्रकार से हमारा नाभि का द्वार हमारा किस्मत का द्वार है, इसी तरीके से जो हमारा 5वां घर है वो हमारा बुद्धि का द्वार है। जैसे ही वो बुद्धि का द्वार खुलता है, उसके द्वार के ओपन होते ही हमारे लिए वे फैसले धीरे धीरे ठीक और सकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं। और किसी भी व्यक्ति का लिया हुआ फैसला या कोई भी डिसीजन उसको प्रगति या प्रोग्रेस की ओर अवश्य लेकर के जाता है। इसलिए जैसे ही आपका 5वां घर ठीक होगा, आपको अपने अंदर बहुत अच्छे वाला कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, और जो भी संतान वगैरह ना होने की वजह से परेशान हैं उनकी भी संतान अवश्य हो जाएगी। इसको आप 1 बार या 5 मंगलवार कर दीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना अच्छा प्रभाव देना आरंभ कर देता है। जैसे हम मनोज जी बात कर रहे थे 6ठे घर की परेशानियों का, कि आपका रोग रिपु ऋण खास तौर पे उतरता ही नहीं है, ऋण पर ऋण चढ़ता ही रहता है। इसके लिए भी आप सबसे अच्छा यही कर सकते हो कि एक सूती लाल कपड़ा ले लीजिए लगभग 2.25 मीटर का, उसको काटिएगा नहीं, जितना बाजार से मिला उतना ही ले आइए। उसके अंदर 600 ग्राम आप लाल मसूर की दाल को भर दीजिए और मंदिर में आप इसे मंगलवार के दिन ले जाइए और इसे भगवान भोलेनाथ के परिवार के आगे या शिवलिंग पर रख दीजिए, जैसे हमने पहले भी आपको बताया है। और भगवान वहाँ पर यही प्रार्थना कीजिए कि आपका चाहे रोग हो या कोई छुपा हुआ शत्रु हो जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, या जो ऋण जो बार बार चढ़ता रहा और कभी उतर ही नहीं सका, और एक ऋण को उतारने के लिए आपको बार बार दूसरे ऋण लेने पड़े, तो ये सब योगों से आपका हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। जैसे ही आप भोलेनाथ को ये प्रार्थना करेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पास पैसे की भी व्यवस्था होने लग जाएगी, और उसके अलावा आपके ऋण और आपका शरीर भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। क्योंकि इसके अंदर मनोज जी हमने यही देखा है कि 6ठे घर का मंगल अगर इतना ज़्यादा खराब हो रहा हो तो काफ़ी लोग और बहुत परिवार होते हैं जिनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा
एक हम डेली सोर्स ऑफ इनकम की बात करें या उनके पास पिछला पैसा बहुत होता है, लेकिन वो सारे का सारा पैसा केवल उस परिवार की बीमारियों पर ही खर्च हो रहा होता है। अच्छा। तो यह उपचार करने से वो दवाइयाँ लगने शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आपको आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जिन भी लोगों को, जैसे हमने बताया, 9वें घर के मंगल की परेशानियां आ रही हैं, जिसमें भाग्य नहीं चल रहा, पूर्वजों का दिया हुआ धन हो या फिर सोना हो वो किसी काम में नहीं आ रहा, और बार बार आपकी प्रॉपर्टी के भी बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत आसान एक उपाय करना चाहिए, जिसके लिए आप एक तांबे का लोटा थोड़ा बड़ा सा लेके आइए, जिसके अंदर 900 ग्राम लाल मसूर की दाल आ सके। आप इस दाल को लीजिए और इसे खास तौर पर मंगलवार, बृहस्पतिवार या रविवार, इन तीनों में से आप कोई भी दिन चूज़ कर लीजिए और इसे मंदिर में ले जा करके शिवलिंग पर या माता पार्वती के समक्ष रख दीजिए। इस पर अगर लाल कपड़ा डालकर कलावा बन सके तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और वहाँ पर जाकर यही प्रार्थना कीजिए कि आपका जो भी भाग्य का द्वार जो नहीं खुला हुआ है वो भाग्य आपका चलना शुरू हो जाए। क्योंकि इसके अंदर मनोज जी यही होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बावजूद भी अपने भाग्य से ज़्यादा तो किसी को भी नहीं मिलता, परंतु उसका भाग्य बिल्कुल चल ही नहीं रहा होता। और बाकी लोगों को कोई भी चीज़ जो बहुत आसानी से मिल रही होती है वो उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बेचारा तरसता रहता है और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो केवल यह उपाय करने से सिर्फ एक ही मंगलवार को या बृहस्पतिवार या रविवार को आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक इंसान की ज़िंदगी में उसका प्रोफेशन या कर्म या आजीविका बहुत ही बड़ा एक स्थान रखती है। अगर कहीं भी 10वें घर में मंगल महाराज खराब हो रहे हों तो इसका बहुत ही आसान उपाय है, आप शिवालय जाइए, वहाँ पर आप 10 छुआरे लेकर के जाइए और उसी के मंदिर में अगर कोई हैंड पंप या कोई भी प्रकार की जल की व्यवस्था है तो आप थोड़े से लोटे के अंदर उन 10 छुआरों को उसमें भर दीजिए और पानी भी मंदिर का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि वो एक पवित्रता का प्रतीक है। किसी मंदिर में अगर जल की व्यवस्था नहीं है तो आप घर से या बाज़ार से गंगा जल थोड़ा सा खरीद लीजिए और उसी में इन 10 छुआरों को डाल दीजिए। इसके बाद आप मंदिर में जाइए, शिवलिंग के पास या शिवालय के अंदर भोलेनाथ की आराधना कीजिए और उसके बाद इन छुआरों को आशीर्वाद के रूप में घर पर ले आइए उस जल के साथ। इस जल को भी आप स्वयं पीजिए और उसके अतिरिक्त इन छुआरों को चाहे एक दिन में या धीरे धीरे इसे खा लीजिए, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है जो आप स्वयं ले करके आए हैं। इसे खाने से आपके मंगल महाराज बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएंगे और उसके बाद आपके प्रोफेशन में जिनको भी बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, कि जैसे काफ़ी लोग इसके अंदर अपने बॉसेस से या इवन अपने पड़ोसियों से भी परेशान होते हैं, क्योंकि अच्छा नेबरहुड जो होता है वो शुभ मंगल होता है और जो आपके ख़राब बॉस या आपके ख़राब सीनियर्स होते हैं वो ख़राब मंगल होता है। तो अगर मंगल महाराज 10वें घर में ख़राब हैं और ये वाली सब प्रॉब्लम्स आपको हैं तो इस जल को और इन 10 छुआरों को अपनी जीवन में खाने के बाद आपको आपका 10वां घर और आपका प्रोफेशन में बहुत अच्छे चेंजेस दिखेंगे। अब हम बात करते हैं 11वें घर की। 11वें घर में चूंकि ये लाभ का बहुत अच्छा कारक होता है परंतु लाभ बच नहीं पाता, और जैसे कि हमने पहले भी प्रोग्रामों में बताया कि मंगल महाराज ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी 4थी और 8वीं दृष्टि होती है। तो अब इन 7 घरों में या अलग अलग घरों में बैठ के जब भी जहाँ भी देखेगा वहाँ प्रॉब्लम करेगा। मान लीजिए 11वें घर का मंगल वक्री है या अस्त है तो ये 4थी दृष्टि से धन भाव को देखता है, तो धन की कमी कर देगा। धन की कमी होगी तो लाभ अपने आप ही नहीं आएगा। इसी प्रकार से ये 5वें घर को देखेगा तो संतान पर संतान खत्म होती रहेगी या संतान होगी ही नहीं। और जिन लोगों को छुपी हुई बीमारियां होती हैं या ऐसी बीमारियां जिनके बारे में हम ये बोलते हैं कि वो लोगों के आगे इंसान बता नहीं सकता, जैसे कि काफ़ी लोगों को इसके अंदर ही हार्ट की छुपी हुई परेशानियां हो जाती हैं या फिर दिमागी रूप से अलग अलग प्रकार की ट्रबल्स हो जाती हैं या जिनका मंगलवार ही काफ़ी ख़राब जाता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा उपाय है। आप इसके अंदर पीतल का लोटा लीजिए और उसके अंदर केवल 11 हल्दी की गांठें डाल लीजिए और उसके बाद उसको पीले या लाल रंग के वस्त्र से ढक करके कलावे से बांध दीजिए और इसको मंगलवार के दिन आप शिवलिंग पर रख दीजिए और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए
कि आपको जो भी लाभ की समस्याएं, धन संचय की समस्याएं, उसके अतिरिक्त आपकी सेहत खराब, पेट में गैस, एसिडिटी और उसके अलावा हृदय जनित रोग हैं, क्योंकि इसमें छुपे हुए हृदय जनित रोग बहुत लोगों को देखे जाते हैं। और इसी वजह से जो काफ़ी लोग अपने हार्ट की समस्या से, या तो अचानक हार्ट फेलियर से, या जिनको भी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग छुपी हुई समस्याएं होती हैं बीमारियों की, क्योंकि छठे घर से छठा घर जो है वो हमारा 11वां भाव है और इसी से छुपी हुई बीमारियां देखी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम मंगल महाराज का ये वाला उपाय कर देते हैं तो हमारी बीमारियां हमारी जान नहीं लेंगी। जी जी। अच्छा, कुछ लोग मंगलवार का व्रत करते हैं इन सब के लिए, तो इससे भी ठीक होता है? हाँ दर्शकों, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी व्रत, पूजन, अनुष्ठान अवश्य कर सकता है। इसके लिए हम कभी भी किसी को रोकते नहीं हैं और ना ही हम ये बोलते हैं कि आप अपना इष्ट बदल करके दूसरे इष्ट के साथ एसोसिएट हो जाइए। आपकी जो श्रद्धा हो आप उसी भगवान को दिल से मानिए और सबको और सबकी ही पूजा कीजिए जितना आप यथासंभव कर सकें। आपका एक इष्ट होता है, उसको आप अवश्य पूजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के भी कहने में आके आपको अपना इष्ट बदलना नहीं चाहिए। हम सबके लिए यही बोलते हैं, क्योंकि देखिए आपकी एक मानसिक शांति भी और आपकी एक जो माइंड की वाइब्रेशन या वेव होती है वो उस इश्क के साथ एसोसिएट हो जाती है। और वो तब भी होता है जब वो भगवान या वो रूप हमें मनोरम लगे या उसकी पूजा करने से हमें परम शांति की अनुभूति हो। आँख बंद करने के बाद जिसका बस चित्त में जो उतरा दिखाई दे वही इष्ट है। बिल्कुल ठीक बात, थैंक यू मनोज जी। तो ये वाली चीज़ हम सबको ही बोलते हैं कि आपको अपना इष्ट देव जो भी लगे आप उनकी पूजा अवश्य कीजिए। उसके अतिरिक्त जो हमने आपको पॉइंट्स बताए वो आप भोलेनाथ के मठ में जाके या शिवालय में जाके कर सकते हैं। इससे आपका मंगल महाराज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देवताओं के सेनापति, जैसे हमने आपको हमेशा ही बताया कि मंगल महादेव, इनको जन्म कुंडली में और जनरल वे में अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने घर के लोगों के साथ भी खुश रह सकेंगे, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ भी प्रसन्न रह सकेंगे। जी जी जी, काफ़ी विस्तार से आपने पूरी जानकारी दी है, काफ़ी विश्लेषणात्मक आपने बातें बताई हैं कि किन किन वजहों से अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसकी गणना करें तो ये सब कारण होते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो आ रही परेशानियों का ये कारण होते हैं, लेकिन उपाय भी है जैसा कि आपने बताया। इस तरह के उपाय करके आप अपने जीवन को मधुर बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं, मंगलमय बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।